सबको सृष्टिकर्ता परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। जय यीशु मसीह की। आज का वचन का विषय है परमेश्वर है या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। उसके विषय में वचन क्या कहता है। हम बहुत सारे वचन से उनको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। पृथ्वी ऐसे नहीं बन गया, आकाश ऐसे नहीं बन गया जैसे लोग बोलते हैं। कोई जो धमाका हो गया, जो प्रारंभिक सृष्टि को कहता है कि धमाका हो गया, उसी में से क्या बोलते सूरज चांद तारे ये सब पृथ्वी ये सब बन गए, सूरज सब बोलते हैं। ये कथा काल्पनिक है, ये गलत है, ये उसका कोई सबूत नहीं है। परंतु हम सबूत के साथ बताएंगे परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, पृथ्वी आकाश बनाया, चांद तारे बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधे सब बनाया, उसी ने बनाने वाला कोई सृष्टिकर्ता को ही परमेश्वर कहते हैं। सृष्टिकर्ता का ना सृष्टि होता है ना उसका अंत होता है, ना उसका सृष्टि है ना उसका अंत है, वो है उसको परमेश्वर कहते हैं। लोग कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, उनके लिए तो मूर्खी वाली बात है। भजन संहिता 14:1-3 में लिखा है। भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने दिनों ने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। लोग बोलते हैं परमेश्वर ईश्वर है ही नहीं, अगर है तो कहाँ है बोलते हैं ना लोग। परमेश्वर क्या बोलता है, स्वर्ग में है, पूरा पृथ्वी आकाश सबको संभालता है, सबको अपने कंट्रोल में रखता है, अपने स्थिर में रखता है। उससे कोई भी अलग नहीं हो सकता है, उसके नज़रों से कोई नहीं बच सकता है। पृथ्वी आकाश जितने भी हैं, दाऊद भजन में कहता है, मैं आकाश में चलूँगा तो आकाश में रहोगे, पताल में जाऊँ तो पताल में भी तू है। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर मनुष्य जैसे मत सोचिएगा कि मुझको कहीं जाने के लिए कोई जहाज चाहिए, कोई एरोप्लेन चाहिए, कुछ नहीं। वो हर एक जगह हर एक समय है, हर समय पर परमेश्वर उपस्थित होता है। वो है परमेश्वर। आपका बुद्धि से ऊंचा है। जो आप मनुष्य का बुद्धि सीमित है, परमेश्वर का बुद्धि असीमित है। उसको आप मनुष्य की तरह मत तोलिएगा। परमेश्वर है, वो महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हर जगह सबसे ज्ञानी है और शक्तिमान है। वो है परमेश्वर है। उसको होने का हम बहुत सारे सबूत आपको दिखाएंगे। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है ना, ऐसे ही बन गया। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बनता है। आप खुद अपना घर आप खुद अपने से नहीं बनता है, आपको मेहनत करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो परमेश्वर इतना बड़ा भूमंडल बनाने वाला कोई नहीं है बोलता है, ऐसे हो सकता है? इतना बड़ा पृथ्वी आकाश को भ्रमण को देख के लोग क्या करता है, वो समझ ही नहीं आता, उनका बुद्धि बिगड़ गया उन लोग का। रोमियो 1 उसका 18 से हम पढ़ेंगे 22 तक। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को, सच्चाई को वो लोग अधर्म से, उनके निर्बुद्धिमान से वो दबाए रखते हैं कि परमेश्वर है नहीं। तो इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मानव में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखी गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना की है। मूर्तियों को धन्यवाद करते हो लोग, है ना। ऐसे लोग जो है मूर्ख की काम करता है, परमेश्वर के बड़े योग्य धन्यवाद नहीं किया है, परंतु व्यर्थ ही विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया है। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जो अभी अपने आप को बुद्धिमान बता रहा है, मैं साइंस हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं फलाना हूँ, को बोलते हैं ना, बहुत बुद्धिमान बताते हैं। एक दिन सब बुद्धि नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकेगा। भाई आप डॉक्टर पर विश्वास करते हैं ना, वो भी आपको वहाँ बचाने से, डॉक्टर अपने आप को भी नहीं बचा सकता है। क्या परमेश्वर को आप बताएंगे कि आप कौन हो? मनुष्य का आयु ही क्या है? क्या आयु बढ़ा सकते हो आप? अमर हो सकते हो? नहीं, कभी नहीं है। परमेश्वर सनातन से है,
आदि और अंत है, वही सृष्टि, उसका न सृष्टि न उसकी अंत होती है, वो परमेश्वर है। आप क्या बुद्धि लगा रहा है, मैं साइंस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना, सबका ज्ञान खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के बराबरी मत करिएगा आप लोग। यहाँ क्या बोलता है, तुम्हारा निर्बुद्धिमान अंधेरा हो गया है, इसीलिए ऐसे करते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया है। और क्या बोलता है, यिर्मयाह के वचन में लिखता है, मनुष्य अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, मनुष्य अपने धन पर घमंड ना करे, मनुष्य अपने वीरता, ताकत, पावर, पैसा पर घमंड ना करे। घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो और उसे समझते हो। जानना ही नहीं, उसको समझना भी है। आप नहीं जानते, नहीं समझते, इसीलिए किसी अपने से बनाते हो, ये मेरा भगवान, ये मेरा परमेश्वर बोलते हो। परमेश्वर को बना सकते हो? कभी नहीं। वो हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, जब आप बनाते हो आप, वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है, छोड़िए उसको। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। लोगों को बुद्धिमान देखिए, अविनाशी परमेश्वर, उसका भी नाश नहीं होने वाला, परंतु मनुष्य को तो नाश होगा ना। मनुष्य बना के बोलेगा ये, वो देखो ये क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर है। मनुष्य को बना लेते, जैसे कि हम राम लक्ष्मण, राम को भी भगवान मानते, शंकर को भगवान मानते, ऐसे ही लोग तरह तरह के चर्च में मरियम को पूजा करते। ये सब क्या है, वो सब मूर्ति नहीं बनाना है। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। तो क्या करते हैं लोग, क्या करता है, नासान मनुष्यों के और पक्षियों, चिड़ियों को भी पूजा करते हैं लोग। हैं, रेंगने वाला जंतु, शेर, ये फलाना ढिकने जो बोलते हैं ना, वो माता तो करते, वो सब बना डाला, मूर्त की समानता में परमेश्वर को बदल डाला ये लोगों ने। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। वो आपस में अपने आप वचन कहता है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की है। सृष्टि जो है, सृष्टि दिख रहा है ना, उसको उपासना की है और सेवा की वो लोग ने, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृष्टि की पूजा करते, सृष्टिकर्ता की नहीं पूजा करते, उसकी आराधना नहीं करते। जो सृष्टि करते ना, अपने से बना के सृष्टि करते और उसको पूजा करते हैं। परमेश्वर होने का बहुत सारे सबूत आपको बचा देंगे। यशायाह 40 उसका 28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगाम है। नहम्याह 9 अध्याय उसका 6 में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को धन्यवाद करती है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। आप इसको पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, आप कैसे कैसे सृष्टि की है, आपको विश्वास हो जाएगा। यशायाह 45 अध्याय उसके 5 से 8 में देखते हैं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदय चल से लेकर अस्त चल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले को बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुली कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हालेलुया। यशायाह 66 1 से 2 में लिखा, यह वह यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए एक कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरे ही है। परंतु मैं उसी का और दुष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो।
प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरे ही इच्छा से थी और सृजी गई। भजन संहिता 96:4 में लिखा है, क्योंकि यह महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हालेलुया। जितने देश देश के देवता बोलते ना लोग, वो मूर्ति है, परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर स्वर्ग को बनाया है, पृथ्वी को बनाया, सब व्यवहार उसका। उसके स्थान कहाँ है? पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। वहाँ पवित्र स्थान है, वो परमेश्वर अति पवित्र है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ बैठा है नहीं देख रहा है। आप कुछ भी करते हो, आपके मन में क्या है वो भी परमेश्वर जानता है, वो है सर्वज्ञानी। बचन कहते, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। भजन संहिता 95:1 से जब पढ़ते हैं साथ में ये पर लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरी स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। हालेलुया। आओ हम झुककर धन्यवाद करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। हालेलुया। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कैसा है। यशायाह 37:16 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्य के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन, हे मेरे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने का लिख भेजा है। आकाश और पृथ्वी किसने? परमेश्वर ने बनाई। यहाँ पर सबूत देता है। यिर्मयाह 10:10 उसका 10-11 में लिखे, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, हे देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कौन किसको बोल रहा है? जो काठ और वो मूर्ति जो काठ और पत्थरों से मिट्टी से बनाया हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता है, परंतु सच्चा परमेश्वर है जो पृथ्वी आकाश को बना, उन सबको देवताओं को सबको नष्ट करने वाला है एक दिन, जिस पर वो लोग भरोसा रखते हैं। मेरा देवी मेरी देवता करते हैं ना, उसको कोई बचा नहीं पाएगा, अंतिम सबको नष्ट करेगा। भजन संहिता 33 उसका 6 से 9 पढ़ेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि सब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। भजन संहिता 1 में लिखे, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दूसरा पार्ट फिर बनाएंगे, आप लोग बने रहिएगा। भजन संहिता 101 में देखते हैं, हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा को आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं हम। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे वचन है जो आपको विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर है। अरे भाई, इतने सारे आपको पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्र को देखने के बावजूद भी आपको परमेश्वर महसूस नहीं हो रहा है क्या? आप खुद मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं मनुष्य ही परमेश्वर है। ये गलत बात है भाई, अपने आप को परमेश्वर मत समझिएगा।
अब आप धरती के कीड़े मकोड़े तरह हो, अब घमंडी से उतर जाइए और परमेश्वर के धीन आ जाइए।